एक बार जोरदार तालियां के लिए। दोस्तों एक बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, जब कोई स्टेज पे आता है वी शुड ऑलवेज वेलकम द पर्सन विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। वी शुड ऑलवेज डू दैट। ग्रेट। तो पाजी फ्रेंड्स भी यहाँ पर है, फ्रेंड्स से भी पूछ लेते हैं। यू कैन स्टार्ट विद लेडीज मैम फर्स्ट। बताएं। Thank you, thank you. So I met Mika about 12 years ago when I came to India to start my career. Sorry, I'm going to speak in English if that's okay. I was very apprehensive about Bollywood and all the stories you hear about what it's like. And I think I was fortunate enough to meet somebody who started off as a friend and is so much more than family now. He is the most wonderful, loyal friend. He will be there for you any point of the day, no questions asked. He's warm, he's compassionate. Like he said, he has an NGO which, even before he's married, he's looking after like 20 girls as their father. So I'm 100% sure that he's going to be the most perfect husband. Wonderful, wonderful. And he's also got this quality, like he said, where he's always working. So I think whoever he finds really needs to understand that because he's a workaholic. So even his idea of a holiday is only where his show is. Otherwise, there's no holiday. that is so true and I totally agree to that whatever you said. But sir, आप तो मतलब कब से दोस्त हैं? So मैं पाजी को भाई बोलता हूँ and for me he is my brother, he is my elder brother and he is a great teacher, he is a great mentor. कुछ भी है right from day one till I know him for last almost 10 years now and I have seen him growing. कोई साल ऐसा नहीं हुआ जिन्होंने grow ना किया हो. So his graph would always go like this. So somebody who has great success story, he himself is a living example of success. अगर कोई देखता है कि यार सबसे successful कौन है, look at his story, look at his example and he will show success. और he is a heart of gold. कहते हैं ना कि he is मतलब इनके आप घर पे जाओगे तो वाईफाई में लिखा होगा King Mika Singh, King Mika Singh. It is not that he himself calls him king. He lives like a king. And living would be like, it is not easy. आसान नहीं है एक राजा की तरह रहना. 20,000 मैं गीता को यहाँ करेक्ट करूँगा, इनका जो NGO है डिवाइन टच फाउंडेशन, देयर नॉट 20 गर्ल्स जिनका ये ध्यान रख रहे हैं, 20,000 लड़कियाँ हैं. 20,000 लड़कियों का जो माँ बाप बन सकता है, तो सोचो वो अपनी वाइफ का कितना ख्याल रखेगा. जेलसी होती है मुझे, आई एम मैरिड, आई हैव 2 sons. जेलसी होती है बिकॉज देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल, एक हैप्पी पीपल होते हैं और एक मैरिड पीपल होते हैं. सो ही इज़ हैप्पी, आई एम मैरिड. आज बहुत खुश हो रहा हूँ कि फाइनली ही इज़ गोइंग टू गेट मैरिड. एंड फाइनली जो लड़की चाहिए वो चाहिए जो भाभी घर में एंट्री करा दे, रोके ना. इनके घर में इनका एक राइट हैंड है विजय, बहुत अच्छा चिकन बनाता है, लेकिन उसका चिकन खाते खाते हम थक गए हैं, अब हमें भाभी के हाथ का खाना है. एंड वी वांट समबडी जो पूरा इनका ख्याल रखे, सारी चीज़ें करें. एंड ही वुड बी एन अमेजिंग हस्बैंड, आई कैन अश्योर दैट ही वुड बी एन अमेजिंग हस्बैंड जो बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं. सो 100% करेक्ट. मगर मिका बाजी, लेट मी गो टू नितिन. इससे पहले नितिन बाजी बताएं, एक सवाल मैं हम सबकी तरफ से पूछना चाहता हूँ, शायद कहीं मन में छुपा हुआ सवाल है. मैं मतलब मेरे को पता है आप बड़े उससे बोल, देखो आजकल ज़माना बदल रहा है, जहाँ सर ने जिक्र किया कि भाभी आएंगी चिकन बनाएंगी, उनके हाथ का चिकन खाएंगे, लेकिन फिर भाभी आजकल ये भी बोलती हैं, जैसे मेरे घर में होता है कि चलो अब मैंने 3 दिन कर लिया, अब तुम्हारी बारी है. तो मिका बाजी चश्मा पहन के खाना बनाओगे या बिना चश्मा होता है? ये पूरा शो मैं पहली बार 2 महीने बिना चश्मे के. क्या इसके लिए ये बात के लिए तालियां चाहिए मुझे, क्या बात है. रही बात खाने की, तो आई एम वेरी लकी, लाइक भाभी इतना अच्छा खाना बनाती हैं, सरसों का साग, मतलब वेज से लेके नॉन वेज से लेके. सो आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम माई भाभी ओनली. सो मैं इनके जैसा इतना अच्छा खाना नहीं बनाता, बट लेकिन मैं बहुत अच्छा कुक हूँ. आई एम वेरी गुड. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, लवली, वंडरफुल. बाजी नितिन जी बताएं. थैंक यू. मेरे पास तो देखिए शब्द नहीं है बहुत अधिक बोलने के लिए. मुझे लगता है दिलबाग जी ने और डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा बोला है कि आई एम नॉट लेफ्ट विद टू मेनी वर्ड्स, बट येस आई एम वेरी वेरी हैप्पी. सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टार भारत आपका कि हमारे स्टार भाई का विवाह संपन्न आप करा रहे हैं. मुझे लगता है इससे खूबसूरत काम स्टार भारत ने आज तक नहीं कराया. दिस इज़ द बेस्ट थिंग दे हैव डन टिल डेट. इससे आगे क्या होगा मालूम नहीं. 22 वर्षों से परिचय है मेरा मिक्का भैया से, 2 वर्ष बड़े हैं मुझसे, मैं भैया बोलता हूँ, और बचपन से साथ हूँ एक तरह से. मुझे लगता है कि जिस मुकाम पे आज भैया हैं, बहुत से लोग हैं जो इसका केवल चेष्टा करते हैं, केवल स्वप्न लेते हैं, सपना लेते हैं कि मैं इस मुकाम पे पहुंचूं. और जब व्यक्ति इस मुकाम पे पहुंच जाता है तो उसके लिए सचमुच में बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको एक ऐसा मैच मिले, एक ऐसी
लड़की मिले जो उसके इस मुकाम को सही तरीके से समझे, बूझे, जाने, पहचाने और फिर कंधे से कंधा मिला के उनके साथ इस मुकाम पे एक स्थान पर बनी रहे। और इतना खूबसूरत परिवार, जैसा भैया ने कहा कि 50, 60, 70, 80 तो इनके भांजे हैं, भांजियाँ हैं, तो इस परिवार को भी संभाले। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। माई हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशंस टू भैया एंड टू द एंटायर फैमिली एंड टू स्टार भारत फॉर दिस लवली इनिशिएटिव। हम चाहते हैं भैया का घर जल्द से जल्द बसे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि विजय के हाथ का चिकन खा खा के हम दुखी हो चुके हैं, अब भाभी के हाथ का चिकन खाने का समय आ गया है। तो वही आई थिंक बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे स्टार भारत को, और भैया आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि हम जल्दी से भाभी के दर्शन करें। क्या बात है, सावन में फिर से आग लगे। आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू भैया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। सो मैं चाहूँगा कि हमारे जो पिता के समान हैं केवन जी, आई लाइक टू कॉल मिस्टर केवन जी, जो कि स्टार भारत से हैं, आप प्लीज़ आएँ। So let's welcome Mr. Kevin Vaz, President and Head Network Entertainment Channels, Star and Disney India. Ladies and gentlemen, somebody else is on stage. You're supposed to clap. You're supposed to... Great, wonderful. Kevin sir. Thank you, Mika Paji. Firstly, I would like to thank everyone for joining us this afternoon. Thank you for taking time out and being with us. Today is a big day for us, and thank you for the honor for being with us. Must say, Mika Paji, you are a superstar. You are a superhero, bigger than most that we have seen. Thank you, sir. Like the promo said, till date, you have made so many weddings joyous. And actually, with every song of yours, you have got millions of hearts together. You were the perfect choice for us. And this is the journey which is just beginning as we go forward with Star Bharat. I'm saying is, we are delighted today to announce the upcoming show, Swayamvar Mika Devotee. And who better, I'm saying is, then choice in having Mika Paji. He's one of the biggest superstars of this country, the biggest singing sensation. He's the man who's made so many weddings joyous, and he's the man who's got so many hearts together. We look forward to the biggest wedding on Star Bharat. Thank you, sir. Thank you so much. Wonderful, wonderful. So before we move ahead, this is the time for a photo op. I would request all the media friends, whosoever wants to take the picture, this is the time for the photo op for everyone. So we can take it forward. We can bring the hashtag in the front, please. Thank you. केविन सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली है। यस, मोर देन 2000 वेडिंग्स में मैं आज तक परफॉर्म कर चुका हूँ। 2000 शादियाँ या तो पंडित ही कर पाते हैं या सिर्फ मैं ही करता हूँ। और जो अभी हमें सुन रहा है, देख रहा है, इस शो के बारे में जान रहा है, all you have to do is log on to www.mikadevotee.startv.com और वहां जाके आप अपनी registrations कर सकती हैं if you really want to be a part of the show, really want to be a part of the amazing King Mika Sings live. थैंक यू वेरी मच केविन सर। थैंक यू। रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इधर रख सकते हैं। ओके ग्रेट। लेकिन ये फोटो थोड़ी अलग होने वाली है। कैसे अलग होने वाली है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम वोटी ढूंढ रहे हैं, तो वोटी जब मिल जाती है या मिलने वाली होती है, सबसे पहले चेयर पे विराजमान होना होता है, जो दूल्हे वाली चेयर होती है, तो हमने स्पेशली लाई हुई है। देखिए,
क्या बात है, सेंटर में बिल्कुल। ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਹੋਗੀ उस पे किसने बैठना होगा वो मिल जाएगी। Many many congratulations, round of applause, Mika Singh, ladies and gentlemen। अच्छा, अब एक पिक्चर हम लेंगे इस हैशटैग को आगे लाके ले आइए, क्योंकि यही हैशटैग अगले कुछ महीने आप देखने वाले हैं हर एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टार भारत के, क्योंकि स्टार भारत आपके लिए लेकर आया है स्वयंवर मीका दी वोटी। ये मैं कह रहा हूँ दूसरी चेयर कर लो है, चेयर चेंज कर दो कि आपको यही चाहिए? ओके बाजी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, एक नई जर्नी से शुरुआत कर रहे हो और जी। स्टार भारत से ये जर्नी शुरुआत हो रही है, क्या कुछ कहना चाहोगे, कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो सर? वेल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्सेप्ट और ये शो बहुत अच्छा है मेरे लिए भी और मेरे फैंस के लिए भी, बिकॉज शो से ज़्यादा ये एक अच्छी न्यूज़ है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि शो भी अच्छा रहेगा एंड कोई ना कोई ज़रूर मुझे लाइफ पार्टनर मिलेगी इसके अंदर। एंड एक्चुअली ये काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे कि ऐसा स्वयंवर करना है। पहले ही मुझे ऑफर आई थी बट दैट टाइम आई वाज नॉट रेडी एंड बट अभी स्टार भारत ने ये बहुत अच्छा एक निर्णय लिया है कि हमने ये शो अच्छा बनाना है एंड जिसके अंदर मैं भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि मुझे ऐसा कुछ करना है, प्लान करना है। जो फैमिली मेम्बर्स नहीं कर पाए वो स्टार भारत ने करके दिखाया। क्या क्या क्वालिटीज चाहिए आपको अपनी वोटी में? आए है आप जैसी होनी चाहिए। अरे बस वही कि जैसे हमारा एक कल्चर है, आई एम श्योर कि आजकल की जो भी गर्ल्स हैं सारी बहुत समझदार हैं, सारी वेल एजुकेटेड हैं। कहीं ना कहीं उनको वैसे भी सोशल मीडिया से इधर उधर से कॉलेज से बहुत सारी उनको अपग्रूमिंग उनकी होती रहती है। तो आई थिंक बहुत सही है कि जो भी आए वो मेरा म्यूज़िक समझे, मुझे समझे और मेरे करियर को और चार चांद लगाए, बिकॉज हर इंसान की सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जैसे मैंने बताया कि मिसेस दिलीप मेहंदी आज यहाँ आए थे, भाभी जी, तो उन्होंने बहुत शुरू से हमें बहुत सपोर्ट करा है। तो मैंने भाभीयों को भी देखा है, मदर को भी देखा है, सिस्टर्स को भी देखा है एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि लाइफ में एक पार्टनर बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि आपकी पसंद की वोटी मिलेगी आपको इसमें? बिल्कुल मिलेगी यार, लड़कियाँ इतनी अच्छी होती हैं, सुंदर होती हैं। जैसे मैंने आपको तीन ही चीज़ बताई हैं कि माँ, सिस्टर एंड सबको मैं देख चुका हूँ, सबके चेहरे। अब मैं चाहता हूँ कि असली चेहरा जो मेरे साथ जो मेरी लाइफ पार्टनर हो तो वो मेरे लाइफ के अंदर और चार चांद लगाए, मेरे काम को और अच्छा बनाए एंड यही मैं उम्मीद करता हूँ। मीका हर इंसान कुछ सोचता है अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, तो अगर मीका से पूछें तो वो कौन सी 5 क्वालिटीज होंगी? जस्ट नेम दी क्वालिटीज जो आपको अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए। नहीं देखो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, जैसे बहुत सारी अरेंज मैरिजेस ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में पता चलता है। सो मैं काफ़ी ओपन हूँ इस मामले को लेके, इस चीज़ को लेके कि ज़रूरी नहीं कि मैं क्वालिटीज़ ढूंढूँ। ये भी हो सकता है कई बार हम जब फोन देख लो सर, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा आपके स्वयंवर में? क्या बात है। तो आपका क्वेश्चन हो गया खत्म? नहीं सर, पहले तो आप जवाब से दोबारा से पूछ लीजिए। प्लीज कौन सी हाँ, 5 5 क्वालिटीज़, ज़रूरी नहीं कि 5 क्वालिटीज़ ऐसी होनी चाहिए, ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं। बिकॉज बहुत सारी अरेंज मैरिजेस बहुत सक्सेसफुल रही हैं, लव मैरिज भी रही हैं। सो जब हम एक दूसरे को मिलेंगे, जानेंगे, उसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं, डिसाइड होती हैं। तो मैं भी वही होप करता हूँ कि जो भी मेरी पार्टनर होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ट्यूनिंग आपस में मिले, अंडरस्टैंडिंग बने, देन उसके बाद जीवन आगे बिताएंगे। पाजी, नॉर्मली एक्टर सिंगर की मैं बात करूँ हाँ। तो एक दिन पहले या फिर 2 हफ्ते पहले डिसाइड कर लेते कि शादी कर ले, फैंस को बोलते। हाँ, आपने कब डिसीजन लिया कि मुझे एक स्वयंवर रखना है और बहुत सारे स्वयंवर
पास्ट में हो चुके हैं, हाँ। तो आपने कब डिसीजन लिया कि मेरे को स्वयंवर रचना है, और आपको क्या कुछ रिस्पॉन्स आया फैमिली से? एंड इन एडिशन टू दिस यू जस्ट सेड कि आपको पहले भी ऑफर आया था, जी। तब आपने रिजेक्ट किया। नहीं, रिजेक्ट What इन द सेंस made के you choose this मेरा path? एक टारगेट था कि मुझे लाइफ के अंदर ये मेरा गोल है, मुझे यहाँ तक अपना नाम करना है, मुझे ऐसा गाने हिट देने हैं। तो दूसरा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी और बहुत बड़ी हमारी फैमिली है, तो मैं भी बहुत टेक केयर करता हूँ, दिलीप भाजी भी करते हैं। सो कभी ऐसा आया नहीं कि ऐसा करना है शादी, मेरे लिए काम पहले था, बट दिस इज़ द राइट टाइम। जब ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो दिलीप भाई ने बोला यार ये ज़रूर कर, क्या पता यहीं तुझे तुम्हारी तेरे संजोग, पंजाबी जी बोल रही थी कि तेरे संजोग ऐसे लिखे ने, और मैंने भी सोचा ठीक है मुझे करना चाहिए। पाजी जब भी हम नई एक इनिंग की शुरुआत करते हाँ, हैं, तो हम टिप लेने एक ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो काफी एक्सपीरियंस हो वो चीजों के बारे में। स्वयंवर की बात करूं, बहुत सारे स्वयंवर हुए, आपकी बेस्ट फ्रेंड राखी जी का भी एक स्वयंवर शो आया, हाँ। क्या आप उनके पास गए टिप लेना है? नहीं, मेरे पास सलमान भाई, इट्स फाइन, मेरे पास टिप्स लेने के लिए मैंने आपको अपनी फैमिली से भी मिलाया था आज, एंड मेरे फ्रेंड्स भी आए थे। सो लाइफ के अंदर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जो मैरिड हैं, तो मैं उनसे ज़रूर टिप्स लूँगा। एंड सबसे पहले मैंने दिलीप भाई से टिप्स लिए, एंड ही सेड कि यस, लड़की में ये देखना भाई, थोड़ा बहुत आजकल वैसे ही लड़कियाँ भाई जब आप क्वेश्चन करते हो तो इधर देखा करो, Yes, yes. उधर मुँह मत करो, मैं आपको ही जवाब दे रहा हूँ। हाँ। क्वेश्चन करके इधर मुँह मत फेरा करो, नहीं। पूरा सुना करो। हाँ। तो दिलीप भाई जी के पास मैंने गया था कि क्या टिप्स होनी चाहिए, तो भाई ने बोला कि यार देखो आजकल लड़कियां हो सकता है खाना ना बनाना आता हो, लेकिन तुम उसको सिखा देना। तो मेरे लकीली मैंने घर में कुकिंग बहुत करी है, तो जो भी मेरी पार्टनर होगी उसको हम अगर खाना नहीं बनाना आता होगा तो मैं सिखा दूँगा। बहुत सारे स्वयंवर हुए हैं अभी तक, लेकिन किसी ने शादी नहीं की। क्या पक्का आप शादी करेंगे या गोली दे देंगे? ये देखो आजकल तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो शादी करके गोली। लिविंग में बिलीव करते हैं। आप सिर्फ स्वयंवर को हटा दो, आम जितनी भी शादियां हो रही हैं हर किसी को जीने का हक है। आजकल लोग सेकंड मैरिजेस कर रहे हैं, उसमें भी वो खुश हैं। तो बेसिकली आपको अपनी लाइफ में खुशी चाहिए थ्रू योर पार्टनर। सो इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि स्वयंवर ही ऐसा होता है या सक्सेसफुल नहीं होता। कई बार बहुत सारे लोगों की शादी नहीं सक्सेसफुल होती, बट आई होप फॉर द बेस्ट कि जो भी मेरे लाइफ में आएगी एंड शी विल बी द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू, Thank you. थैंक यू, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू। तो जब भी क्वेश्चन करें ध्यान उधर दें। नहीं पाजी, मुझे किसने बुलाया? ऐसा लग रहा है कि आप नए नए आए हो, तो No, जब no, no, क्वेश्चन no, करते हो तो वो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। चाहता हूं इन स्वयंवर मीका दी वोटी बाय स्टार भारत। जोरदार तालियां। मैं बड़ा एक्साइटेड हूं जी आज। मेरी 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 एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। कारण यह है कि कुछ साल पहले मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन था। ये वो दिन था जब मैं वो बड़ी वाली चेयर पे बैठा हुआ था। वो चेयर होती है ना जिसमें दूल्हा बैठता है, मैं बैठा हुआ था। और मेरी मुलाकात हुई उस वक्त मीका पाजी से। वो आए, बड़े भाई जैसे हैं मेरे, खूब सारा प्यार आशीर्वाद उन्होंने मुझे भी दिया और बहुत हंसे मेरे ऊपर। कह रहे शादी कौन करता है, वोटी कौन ढूंढता है, लाइफ ऐसे कैसे चलेगी, तेरा तो ड्राइविंग लाइसेंस बनने से पहले तुझे वोटी मिल गई। तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा पाजी बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, बड़े भाई हैं, क्या बोलूं। अब आई है बदले की घड़ी, अब बदला लेने का वक्त आया है, क्योंकि अब मीका पाजी ढूंढ रहे हैं अपनी वोटी। लेकिन इससे पहले मैं इस शो के बारे में आपको और बहुत सारी चीजें बताऊं। आपको यह बताना जरूरी है कि आप जहां पे बैठे हैं वहां पे भगवान ना करे अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है, कोई इमरजेंसी आती है, तो किन चीजों का ख्याल आपको हर हाल में रखना होगा। ध्यान से देखिए, ये अगर आप इस नक्शे को देखेंगे, ये रूम है जहां पे हम बैठे हुए हैं। ग्रीन कलर के दो साइंस आपको यहां दिखेंगे, दे आर द एग्जिट पॉइंट्स। ध्यान से देखिए, यहां और यहां। उसके बाद दो इमरजेंसी एग्जिट है, एक मेरे लेफ्ट पे पीछे, एक मेरे राइट पे यहां पीछे। भगवान ना करे ऐसी कोई परिस्थिति आए, लेकिन अगर आई तो आपको पता होना चाहिए एग्जिट कहां से करना है। और फिर वो बेसिक चीजें होती हैं कि कृपया
सावधानी से निकलें, जो हम दिल्ली मेट्रो में हमेशा सुनते हैं। मूविंग ऑन, नहीं बुलाऊंगा मीका पाजी को, उसके लिए आपको थोड़ी मेरी मदद करनी होगी। करेंगे? मैम सबसे ज्यादा खुश हैं पाजी, तुसी भी बहुत खुश हो, मैं भी बहुत खुश हाँ, लेकिन जेड़े साडे मीडिया फ्रेंड्स हैगे ने, जेड़े इत्थे पहुंचे ने, आप लोगों को क्यों नहीं खुशी उस चीज की? एक बार छोटी सी एक एक्सरसाइज करवाऊंगा, उसके बाद ही मैं मीका पाजी को बुलाऊंगा। हाथ ऊपर कर लो यार अपने सब लोग। कम ऑन गाइस, वी कैन डू बेटर, वी आर हियर टू हैव अ गुड टाइम, आरंट वी? कम ऑन। हाँ, दोनों हाथ ऊपर करने, एक से ताली कैसे बजेगी? अब अपने लिए, बिकॉज यू बीन सो पेशेंट, यू आर अ वंडरफुल ऑडियंस हियर, अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। वेरी नाइस, वंडरफुल, विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली वन, मीका पाजी। स्पेशल गाना आपके लिए है फॉर द ब्यूटीफुल गर्ल्स। क्या गर्ल्स, बात आज यू रेडी? हो तेनू मैं लव करदा, बेमतलब करदा, हो बाहों में आ सोनिए, बस आज रात के लिए। कम ऑन गर्ल्स, सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे, मैं तेरा हीरो। क्या ये बात हीरो है से- मीका पाजी। क्यों ऐसा होता है कि जब भी मैं आपसे मिलता हूं, जब भी कहीं पर भी मेरी आपकी इतनी बार हम लोग मिले हैं, हमेशा दिस समथिंग इंस्पायरिंग अबाउट यू। आप कैसे अपनी जिंदगी इतना मतलब दिल फेंक के, दिलेर होके और हमेशा खुश रहते हो? हाउ डू यू डू इट? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पूरे मीडिया का थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, आप सभी आए हैं, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने निकाला है। और मैं बताना चाहूँगा मैं पूरा फिट हो रहा हूँ, इतना एक्साइटेड हो गया हूँ कि शादी करनी है। खाना छोड़ दिया मैंने कि मुझे अच्छा दिखना है। बिल्कुल बिल्कुल, खाना भी, दूल्हे को अच्छा दिखना चाहिए ना। नहीं सही बात है। वेल ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है शादी, जो शायद मैं कभी सोच नहीं पाया, बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी इन शोज़ एंड ऑल। मैंने हमेशा करियर के बारे में ज़्यादा सोचा है, शादी को मैंने लाइटली लिया है। लेकिन थैंक्स टू स्टार भारत, ये मेरे माता पिता बन के आए हैं जो मेरे लिए आप पेरेंट्स का काम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा, जब ये लोग मेरे घर पे आए थे ये रिश्ता लेके कि भाई ऐसा हम कुछ करने वाले हैं, तो पहली बार मैं शर्मा रहा था कि यार मैं बाहर जाऊँ क्या करूँ, जेल वेल लगा रहा था, जैसे मैं ही लड़की हूँ और चाय लेके आऊँ उनके सामने। बट थैंक यू स्टार भारत कि आप लोगों ने सोचा, वरना मैं शायद यूं ही कवारा ही रह जाता सारी उम्र, बिकॉज मैं सलमान भाई को फॉलो कर रहा था। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हमने बहुत बार आपसे सुना भी है कि आप भाई को फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब हम मैं मीका चाहता हूँ दी भाई बोटी मुझे ढूंढ रहे हैं। फॉलो करे जो मैं करने जा रहा हूँ। इस पे तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, भाई की मर्जी, भाई की महिमा भाई जाने। लेकिन आज बढ़िया बात यह है कि स्वयंवर मीका दी मोटी जो स्टार भारत का ये शो है, इसमें आप तो हम मान के चल रहे हैं कि देश के वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स हैं। तो जब देश के वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स मेरे साथ यहाँ स्टेज पे हैं, तो देश की नंबर 1 मैच मेकर भी तो होनी चाहिए। Yes. तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारी अगली गेस्ट का, द नंबर 1 मैच मेकर ऑफ इंडिया फ्रॉम मुंबई। लेट्स वेलकम मिस सीमा तपारिया। सीमा जी कैसे? सीमा जी कांग्रेट। थैंक यू, थैंक यू। कैसे? बहुत अच्छा जी, आप सुनाइए कैसे हैं? बस ठीक हूँ। फाइनली मैं आपके सामने आ ही गया हूँ। तो सीमा जी के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे बहुत से फ्रेंड हैं, नितिन, अनिल जी, ही इज़ फ्रॉम दुबई, जो इनको बहुत, इनके साथ बहुत जिनके फैमिली रिलेशन हैं, फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं, तो उन्होंने इनको मेरे घर पे भेजा कि यार मीका के लिए प्लीज़ कुछ करो। तो उस दिन शायद 26 जैन थी और मुझे ओशिवारा पुलिस स्टेशन से बुलाया गया कि आपको झंडा लहराना है। तो मैं कहा बिल्कुल यार ये बहुत अच्छा मौका है, और बिकॉज मेरी अक्सर आदत है कि मैं सुबह उठने के लिए अर्ली मॉर्निंग उठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं पूरी रात जागता रहता हूँ। तो 5-6 बजे तक मैं जागता रहा क्योंकि मुझे झंडा लहराना है। तो वहाँ से मैं पूरा 9 बजे वापस आया, तो जो असली काम था, इनसे मेरी मुलाकात होनी थी, ये आए 2 बजे, मैं सो गया। मतलब जब भगवान स्वयं आए कि बेटा तेरे लिए रिश्ता लेके आए हैं, उस वक्त मैं सो रहा था। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं उस दिन आपको मिल नहीं पाया शायद। ये अब स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे। एकदम। सो मीका जी, मैंने प्रोमो देखा और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई प्रोमो में, और
ये आई मीन आपने डिसाइड करा कि भाई आपको शादी करनी है। आई वॉज सो हैप्पी, फाइनली आपने ये डिसाइड किया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और दूसरी बात है, इतनी बड़ी खुशी आज तक मुझे मिली नहीं है इन 2-3 सालों में। इट वॉज सच अ ग्रेट थिंग दैट आप एग्री किए हो। और दूसरी बात है, मैं ये पूछना चाहूँगी आपको कि आपको कैसी लड़की चाहिए? लड़की मुझे मेरी जैसी चाहिए, बस जो अंडरस्टैंड कर सके हमारी म्यूज़िकल लाइफ को, हमारी जो जर्नी है। हमेशा हम बिज़ी रहते हैं शोज़ में, तो डेफिनेटली अगर वो एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए कि हाँ मैं शो कर रहा हूँ, मैं गाने गा रहा हूँ, मैं यहाँ जहाँ वहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, सो बस इतनी उम्मीद है कि वो हमें समझ पाए कि हम हैं क्या, क्योंकि अभी तक हम ही नहीं समझ पाए कि हम हैं क्या। एक ट्यूनिंग बैठनी चाहिए, एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए जी। और आपके म्यूज़िक को भी मेरी तरफ से बोल रही हूँ ये तुम्हें, म्यूज़िक को भी समझना चाहिए। तो दैट वे। और सीरत की बहुत अच्छी होनी चाहिए, दिल की बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज़ फैमिली और परिवार को बांध के रखता है। बिल्कुल जी, ऐसी ही चाहिए जो, बिकॉज हमारी फैमिली माशाल्लाह बहुत बड़ी है। अगर हम इकट्ठे होते तो 50-70 तो मेरे भतीजे हो जाते हैं कुल मिला के। तो वो इरिटेट ना हो जाए कि यार इतने सारे बच्चे। तो मैं चाहता हूँ वो हमारी फैमिली को भी बांध के रखें, और जो मेरा एक सिस्टम है उसको भी संभाले, एंड 4 चांद लगा दे। एकदम। आपके घर वालों की क्या आई मीन पसंद है, एक्सपेक्टेशंस? मेरी भाभी यहाँ पे आई, वो तो कहती भाई जो, हाँ कहती यार कर ले, जैसा भी करना है, गुजराती हो, पंजाबी हो, बिहार की हो, बंगाल की हो, बट तू सीधा ब्याह करा ले। तो भाभी आइए आप। और कौन आए हैं आपके परिवार से? और मेरा भतीजा है जिसको बहुत जल्दी थी, बहुत ही बेशर्म लड़का है ये। चाचे से पहले इसने शादी भी कर ली, और दोस्त के बच्चे भी हैं, वेरी क्यूट। मनप्रीत प्लीज़ कम। आइएगा। और एक मेरा और छोटा भाई है, आइएगा। दिलबाग। तो हमेशा एक सुनने में आया कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है। तो जब मैं पंजाब में था तो मुझे भाभी ने बहुत सपोर्ट करा, वहाँ से ये मुझे लेके आए, ये और दलेपा जी। सो आज मैं जो कुछ भी हूँ बिकॉज ऑफ माई ब्रदर एंड माई भाभी। सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। और आज बहुत बड़ा काम शुरू हो रहा है, या हमारे देश का या हमारे घर का। तो मैं चाहूँगी कि जो भी मीका ने ये कदम उठाया है पूरी अच्छी तरीके से इसे निभाए। जो भी हमें अच्छी लड़की मिले या मीके को पसंद आए, तो मैं चाहूँगी इसकी शादी इस बार तो हो ही जाए। हो ही जाए जी। बाकी सब मीके पर है कि वो कैसे पसंद करता है, और समझदार भी हो लड़की, ताकि हम हमारे सबके साथ वो मिल के रहे तो हमें अच्छा लगेगा। और आपको चाची कैसी चाहिए? चाची अच्छी चाहिए, स्वीट होनी चाहिए, जो कि चाचा की बात को समझे, कि चाचा थोड़े नोटी भी हैं और दिल के बहुत साफ़ हैं, और जो इनको संभाल सके, हैंडल कर सके, कि इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। ये सबको हैंडल कर लेते हैं, इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी चाची जो इनको संभाल ले, बस। और आपको कैसा? मेरी तरफ से तो ये है कि बस लड़की होनी चाहिए, सांस लेती हो, जिंदा हो, शादी करा दो। क्योंकि जब से हम इनको जानते हैं हमारी शादियां हो गई, हमारे बच्चे हो गए, और पाजी बस जब हमें मिलते हैं तो बोलते सब ठीक है, हम बोलते सब ठीक है। तो हम इनको देखते हैं कि ये बड़े खुश हैं और हम अपने अपने बच्चे संभाल रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि पाजी अपने बच्चे संभालें, अपनी फैमिली को संभालें। जैसे हम सबको इन्होंने बड़ा संभाल के रखा हुआ है, सिंस फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हम पाजी के साथ हैं, पाजी को देख रहे हैं ग्रो करते हो, धीरे धीरे करते, बिना हमने कुछ सोचे समझे पाजी आगे बढ़ते गए, हम भी साथ में बढ़ते गए। तो अभी बिल्कुल राइट टाइम है पाजी का। और स्टार भारत जैसे पाजी ने बोला कि पूरे माँ बाप का रोल अदा कर रहे हो, आपका सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया कि पाजी की शादी हो। तो मेरी तरफ से तो ये है कि लड़की पाजी की पसंद की हो, बस सांस लेती हो। क्या बात है, वंडरफुल।
वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा मिका पाजी, ये बड़ी अमेजिंग बात इन्होंने बोली। हालांकि आपसे मैं बड़ा मेल खा गया भाई, जब आपने बोला ना कि हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हमसे पूछते थे कैसा चल रहा है, हम कहते थे ठीक है, पर हम देखते थे मीका पाजी इतने खुश क्यों हैं। वो आई कैन रिलेट टू दैट, वो होता है। लेकिन अब क्योंकि हम बहुत लोगों को लगता है कि शायद मैं शादी इसलिए नहीं करा रहा था बिकॉज कहीं को लगता है कि हाँ यार एक आज़ादी चाहिए या घूमना फिरना चाहिए ऐसा, या ऐशो आराम वाली ज़िंदगी, ऐसा नहीं। मेरा एक टारगेट था कि मुझे एक अच्छा मेरा मकसद था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, और मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, सबका मैंने जिम्मेदारी भी ले रखी है, एंड मेरा एक NGO भी है, उसकी जिम्मेदारी है। तो अब दिस इज द राइट टाइम कि हाँ आई हैव टू गेट सेटल। एब्सोल्युटली, एंड दैट इज फैंटास्टिक, एंड दैट इज द रीजन स्टार भारत स्वयंवर मीका दी वोटी ये शो लेकर आया हुआ है। लेकिन हमें ये तो समझ आ गया कि आपको चाची कैसी चाहिए, आप क्या कहेंगी प्रजाई जी की कैसी देवरानी आपको चाहिए, लेकिन एक्चुअली मीका दी वोटी कैसी होनी चाहिए? अरे माइक दो जी, माइक दो इनको फटाफट से। खुशी देखिए, पहले तो ताली बजनी चाहिए इनके लिए, क्या कॉन्फिडेंस दिखाया, वाओ वेरी नाइस जी। क्यों आपके जैसी होनी चाहिए, ऐसा क्या खास है आप में? एक्चुअली उन्होंने बताया था ना सुंदर सुशील, तो मुझ में सारे सर्वगुण संपन्न हूँ मैं बिल्कुल। और सेकेंडली मुझे भी बहुत अच्छा गाना गाना आता है। देखो गाने का तो ऐसा ना, गाना तो जिसने डिसाइड कर लिया वो वोटी बनेगी मीका पाजी की, तो मीका पाजी गाते रहेंगे, वो तो फिर गाते ही रहेंगे। हाँ, जो मुझे सुनती रहे बस वो। लेकिन वो गाने के अलावा ऐसा क्या है? गाने के अलावा सेकेंडली एक और मैच है हमारे बीच, उनकी बैटरी हमेशा चार्ज रहती है, एंड आई एम आल्सो द वन ऑफ देम। मेरी भी बैटरी हमेशा चार्ज रहती है, 24 घंटे बैटरी। जोरदार तालियां, क्या बात है, वंडरफुल। अब आपको एक छोटा सा काम करना होगा, जिस काम के लिए हम यहाँ आए और उसे हम अंजाम देना चाहते हैं, वो ये कि अगर आप वाकई मीका दी वोटी बनना चाहती हैं, आपको लगता है कि आप ऐसी हैं जो बन सकती हैं, तो आपको www.mikadivoti.startv.com पे रजिस्टर कराना होगा फटाफट, आज के आज, अभी के अभी। बिल्कुल, अभी के अभी, आज के आज। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू यू आर सो ब्यूटीफुल। मेरे मन में है मैं बोलूं, बट वही है ना, शादीशुदा है अभी, इसीलिए मैं थोड़ा ओके, कोई बात नहीं। अच्छा खैर, आप जब मर्जी अप्रिशिएट कर सकते हैं और हाँ, आपकी खूबसूरती को जी, इसमें कोई बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल। मैं थोड़ा डर है ना, क्या करूं इसलिए आगे बढ़ते हैं। मीका जी, आपके फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, बिल्कुल, मेरे बहुत ही प्यारे फ्रेंड्स हैं। लेट मी कॉल डॉक्टर तरंग ऑन स्टेज प्लीज, एंड वी हैव ब्यूटीफुल गॉर्जियस गीता झाला, देन माय ही इज लाइक माय यंगर ब्रदर नितिन अरोड़ा,